सोचिए, दुनिया की छत, हिमालय, और वहां दो न्यूक्लियर पावर आमने सामने खड़ी हैं। ये हैं चीन और भारत। इनके बीच दशकों से एक कह सकते हैं खामोश लड़ाई चल रही है। तो आज इसी हिमालयी राइवलरी की कहानी को हम परत दर परत खोलकर देखेंगे। और सवाल बहुत बड़ा है। आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर ये दो इतने बड़े परमाणु संपन्न देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं? इस तनाव की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं और सबसे बड़ी बात, दांव पर क्या लगा है? देखिए, असलियत ये है कि आज दुनिया की सबसे विवादित सरहदों में से एक पर एक बहुत ही नाजुक शांति टिकी हुई है। ये शांति एक धागे के सहारे लटकी है जो कभी भी टूट सकती है, और इसीलिए इस पूरे मामले की गहराई को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तनाव को अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, क्योंकि इस पूरे झगड़े की जो जड़ है ना, वो कुछ ऐसी लाइनों में छिपी है जो कभी ठीक से खींची ही नहीं गई। ये कहानी दशकों पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है कॉलोनियल एरा से, जब अंग्रेजों ने पीछे कुछ धुंधली सी कच्ची पक्की सीमाएं छोड़ दी। फिर आया साल 1962, जब एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम बॉर्डर वॉर हुआ। और अब 2020 के दशक में नई मिलिट्री झड़पों ने इस ठंडे पड़ चुके विवाद में मानो फिर से चिंगारी लगा दी है। हर एक घटना ने इस तनाव को और भी ज्यादा उलझा दिया है। तो सवाल उठता है कि ये झगड़ा आखिर जमीन के किन हिस्सों को लेकर है? दरअसल ये पूरा का पूरा संघर्ष दो मेन इलाकों पर टिका हुआ है, जिन पर दोनों ही देश अपना अपना दावा करते हैं। और यहाँ इस विवाद का जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है वेस्ट में अक्साई चिन। ये इलाका अभी चीन के कंट्रोल में है, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। और दूसरी तरफ ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। ये भारत के कंट्रोल में है, लेकिन चीन इसे साउथ तिब्बत कहकर अपना दावा जताता है। बस यही वो दो जमीनें हैं जो इस पूरे जियोपॉलिटिकल टकराव की असली जड़ हैं। चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी पहाड़ों से बना ये गतिरोध। क्योंकि इस पूरी कहानी में ना हिमालय का भूगोल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो खुद एक बड़ा किरदार है जो इस संघर्ष की किस्मत लिख रहा है। इसे ऐसे समझिए, जब ये ही साफ ना हो कि लाइन आखिर है कहाँ, तो उसकी निगरानी कोई कैसे करेगा? यहाँ का मुश्किल इलाका, ये ऊबड़ खाबड़ जमीन ठीक यही प्रॉब्लम खड़ी करती है। और बस इसीलिए सैनिकों के बीच अनजाने में गलती से होने वाली झड़पों का खतरा हमेशा हमेशा बना रहता है। जरा सोचकर देखिए, हजारों फीट की ऊंचाई, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को गला दे, और मीलों मील तक कोई एक निशान तक नहीं जो ये बता सके कि बॉर्डर कहाँ है। ये हैं यहाँ के असली ज्योग्राफिकल चैलेंजेस। अब ऐसी सिचुएशन में जब दोनों देशों की फौजें एक दूसरे से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर पेट्रोलिंग कर रही हों, तो सोचिए एक जरा सी गलतफहमी भी कितनी आसानी से एक बड़े टकराव का रूप ले सकती है। लेकिन एक मिनट, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ी है। ये एक नए ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुकी है। एक ऐसी होड़ जो इस पूरे रीजन पर अपना दबदबा कायम करने के लिए है। तो समझिए, ये सिर्फ मैप पर खींची एक लाइन का मसला नहीं है। ये लड़ाई है प्रेस्टीज की, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता की, और इस बात की कि साउथ एशिया में किसका दबदबा रहेगा। चीन और भारत दोनों ही आज दुनिया की बड़ी ताकतें बन रहे हैं, और उनके लिए इस बॉर्डर पर कंट्रोल रखना एक तरह से नेशनल प्राइड का सिंबल बन गया है। और इस होड़ में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो भी एकदम मॉडर्न है। देखिए, एक तरफ तो दोनों देश अपनी फौजों को सपोर्ट करने के लिए तेजी से सड़कें और एयरफील्ड बना रहे हैं। बॉर्डर पर सैनिकों की भारी तैनाती है, और वहीं दूसरी तरफ इसी मिलिट्री तैयारी के बीच डिप्लोमैटिक बातचीत का दौर भी जारी है। ये एक डबल गेम जैसा है, तैयारी भी और बातचीत भी। तो इन सब के बीच सवाल ये है कि आगे क्या होगा? भविष्य कैसा दिखता है? ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा गतिरोध है, और आगे क्या हो सकता है, इस पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक फुल स्केल वॉर, मतलब एक खुली जंग, होने के चांस तो कम है। लेकिन सवाल तो फिर वही है, अगर जंग नहीं तो फिर क्या? ये जो तनाव है ये कब तक और कैसे चलता रहेगा? और आज की सच्चाई इसी बैलेंस पर टिकी है। मतलब एक तरफ हैं वो चीज़ें जो टकराव की तरफ धकेल रही हैं, जैसे मिलिट्री की तैयारी, दोनों देशों में बढ़ता नेशनलिस्टिक प्रेशर और स्ट्रेटेजिक राइवलरी। और दूसरी तरफ हैं वो चीज़ें जो सहयोग की तरफ खींच रही हैं, जैसे लगातार हो रही डिप्लोमैटिक बातचीत, दोनों के बीच के आर्थिक रिश्ते और पूरे रीजन में स्थिरता बनाए रखने की चिंता।
ये एक रस्साकशी जैसा है जो एक बहुत ही पतले धागे पर हो रही है। तो हिमालय के साये में पूरी दुनिया दो देशों के बीच इस नाजुक बैलेंस को देख रही है। ये बैलेंस है टकराव और सहयोग के बीच। ये सिर्फ एक बॉर्डर का झगड़ा नहीं है, ये इस बात का भी एक सिंबल है कि भविष्य में एशिया की ये दो सबसे बड़ी ताकतें अपने रिश्तों को क्या शक्ल देंगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये नाजुक संतुलन आखिर कब तक कायम रहे।